फ्रेंड, टुडेज माय टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। आज मेरा जो टॉपिक है बचत फलन है। सबसे पहले बचत फलन क्या होता है? इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप। इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। आय और इसको बोलते हैं बचत और आय के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहा जाता है। इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। बचत फलन बचत और आय के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। Saving is a function of income. That is F. This is F. Saving is a function of F. इसका मतलब है कि बचत फलन है आय का। बचत फलन है आय का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। हियर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, S is equal to saving C bar means minus C bar means S here S is equal to saving minus C bar is equal to minimum level of consumption when income is zero। Minimum level of consumption when income is zero। Minimum level of saving in case of when income is zero। Minimum level of saving इसको भी कर सकते हैं। सपोज करिए और 1 माइनस बी इज इक्वल टू MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको बोलते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई भी बोलते हैं। आय बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है। इट इज रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। y इज इक्वल टू इनकम। y इज इक्वल टू इनकम आय है। अब इसको एक इक्वेशन ले ले सकते हैं हम। मान लीजिए सपोज करिए s इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 1 माइनस 0.8 y मीन्स क्या है, s इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.2 y। MPC आपका कितना हो गया? 0.2 हो गया। इसका मतलब आय का 80% खाते हैं, वो कंजप्शन है, कंज्यूम करते हैं, और 20% बचाते हैं। सपोज करिए मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था सेविंग फंक्शन में, इफ y इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.2 इंटू 0। मतलब बचत कितनी है? तो यहाँ मिनिमम लेवल आप इसको आप कंजप्शन देना चाहे तो आप सेविंग भी कह सकते हैं यहाँ, व्हेन इनकम इज 0, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग। अब देखिए क्या है, यस बराबर यहाँ हो गया माइनस 100 हो गया। अब मैं इक्वेशन बना देता हूँ, वाई है और ये है यस है आपका, जैसे कंजप्शन का था आपका। y 0 है, ये क्या है माइनस 100 है। इसका मतलब आय के शून्य होने पर बचत कितना है? माइनस है, निगेटिव सेविंग है। सपोज करिए y इज इक्वल टू 100 देन s इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.2 इंटू क्या 100, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। 100 में से घटा लेंगे। s इज इक्वल टू क्या है माइनस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 80। इसका मतलब है कि अगर y 100 है तो ये माइनस 80 है। y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200 देन s इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.2 इंटू 200। इसका मतलब गुणा करेंगे तो 200 से करें 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब है यस बराबर हो गया माइनस 100 प्लस 0. ये गुणा कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा ये 20 का
तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस क्या है ये 40 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये क्या है 200 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -60 हो जाएगा। ये -60 है आपका, -60 है। अगर y बराबर हम करते हैं 300 है तो फिर वही सेम फार्मूला ऐसे लगता जाएगा। y बराबर अगर 300 है तो ये क्या होगा -40 हो जाएगा। अगर हम y बराबर अगर ऐसे हम 400 मान लेते हैं तो क्या कहते हैं s बराबर क्या होगा -100 प्लस क्या है 0.2 इंटू क्या है 400, तो ये आपका हो जाएगा 20 आ जाएगा। ये 20 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि ये 4 गुना 8 80 हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से, इसका मतलब ये हो जाएगा -100 प्लस क्या है 80 बराबर हो गया -20। ये 400 होगा तो ये -20 होगा। अगर y इक्वल टू हम क्या करते हैं 500 मान लेंगे तो अब देखिए आप क्या होगा, यहाँ s बराबर क्या होगा -100 प्लस 0.2 इंटू 500, इसका मतलब ये गुणा करेंगे आप तो 100 हो जाएगा, 100 में से 100 घटाएंगे तो s बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ये अगर ये 500 है तो ये क्या होगा 0 है। ऐसे अगर मान लीजिए 600 हो जाएगा तो ये क्या होगा +20 हो जाएगा। ऐसे ये 700 हो जाएगा तो ये +40 हो जाएगा। अगर ये 800 होगा तो प्लस क्या होगा 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे आप मानते चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आय बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या फलन है। जब इनकम 0 थी तो सेविंग नेगेटिव है। इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, हम ग्राफ पर ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ इनकम दिखा देंगे, OX एक्सिस पर इनकम है, GDP है, इधर आपको सेविंग दिखा देना होगा OY एक्सिस पर। अब हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये लाइन इसको 45 डिग्री लाइन 45 डिग्री लाइन बोलते हैं। अब देखिए जब ये इनकम 0 है, सेविंग माइनस है, माइनस का मतलब ये आगे ऊपर भी जाएगा, मतलब 20, 40, 60, 80, 100, ये माइनस यहाँ तक जा सकता है। ये यहाँ तक कहीं भी हम 100 यहाँ मान लेते हैं, सपोज करिए ये गया इस तरह करके, ठीक है। तो ये ऐसे है, मान लीजिए 100 है तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए ऐसे बना लें, सपोज करिए ये सपोज करिए y हमारा क्या कहते हैं ऐसे भी बन सकता है, y हमारा ऐसे है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये सेविंग फंक्शन है, ये यस है, ये हमारा यस लाइन है, मतलब ये 0 है तो ये माइनस क्या है ये 100 है। अब ये यहाँ क्या कहते हैं y क्या करते हैं ये 500 है तो सेविंग हमारी क्या है ये 0 है। y हमारा 500 है तो सेविंग हमारी 0 है। कहने का मतलब है टोटल कुल आय खर्च की जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं 0 सेविंग है। आप एक चीज और देख रहे हैं, जब इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, उसके साथ क्या है बचत क्या हो रही है हमारी नेगेटिव है। हमारी बचत क्या है सेविंग, डिसेविंग इसको बोलते हैं। इसके बाद जहाँ क्या है 500 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद हमारी ये सेविंग क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेविंग है। तो अब आप देख लीजिए जो सेविंग फंक्शन है यह बताता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ पहले तो क्या है व्यक्ति की सेविंग होती है, फिर क्या है इनकम एंड सेविंग बराबर होती है, उसके बाद व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसका क्या है सेविंग भी बढ़ता है। पहले सेविंग डिसेविंग होती है और ये सेविंग का बाद में पॉजिटिव होता है। इसके पीछे कंजप्शन फंक्शन काम करता है, क्योंकि जब इनकम क्या है कम होती है तो कंजप्शन ज्यादा होगा, जब कंजप्शन ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी, इसलिए सेविंग डिसेविंग है। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसके लिए आपको समझना है कि कैसे सेविंग फंक्शन काम करता है, कैसे क्या है कंजम्पशन फंक्शन काम करता है। जब तक सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन को नहीं समझेंगे तो आप थ्योरी ऑफ जो क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट को नहीं समझेंगे, जो केन्स की थ्योरी है। तो मुझे फिर से कहना है कि जो उपभोग फलन है ये बताता है कि आय और उपभोग क्या है, बचत और क्या है आय का क्या फलनात्मक संबंध है। इट आल्सो टेल द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। धन्यवाद। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।